आगे हम लोग पढ़ेंगे तीसरा कर्मधारय समास। बहुत ही सुपर इसका ट्रिक है। बस दो शब्द बस समझना है हमें, बस कर्मधारय समास समझ में आ जाएगा। दो शब्द क्या समझना, इसमें विशेषण और उपमा दिया जाता है। किसी चीज का विशेषता बतलाया जाएगा। क्या बतलाया जाएगा? विशेषता। और किसी चीज का उपमा दिया जाएगा। कर्मधारय समास को समझने के लिए आपको विशेषण हल्का सा जानकारी रहना चाहिए। विशेषण किसे कहते हैं? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यहाँ पे हमको जानना है कर्मधारय समास, जब जो शब्द या पद, जो पद किसी का विशेषता बतलाता हो या उपमा देता हो। विशेषता अगर हम माना कि उदाहरण में लिखते हैं नील गाय, क्या लिखेंगे? नील गाय। ये एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछता है। नील कमल, कमल नयन, उसका नयन किसके समान? कमल के समान। कमल नयन, कमल नयन, कमल नयन, नयन का मतलब आंख। कमल, कमल से इसका उपमा दिया जा रहा है। उसका नयन किसके समान है? कमल के समान। नील गाय, नीला गाय है ना। नील गाय में देखिए ये आपका एक पूर्व पद एक उत्तर पद है। नीला गाय, नील गाय, ये आपका नीला क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि नीला क्या है? रंग है। और यह नीला रंग, गाय का रंग कैसा है? नीला। यह विशेषता बतला रहा है। हरी टोपी, काली टोपी, काली मिर्च, हरी मिर्च, ये सब कौन सा समास हो जाएगा बुआ? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को पकड़ने का एकदम साधारण फंडा है कि आपको इसमें विशेषता वाला और उपमा वाला पर ध्यान देना। सीधी सी बात, जब किसी शब्द का विशेषता बतलाया जाए या उसका उपमा दिया जाए तो वो कौन सा समास हो जाता है? कर्मधारय समास। रटने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन फ्री होकर हम लोगों को समझना है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। और गारंटी देते हैं आप किसी भी पुस्तक से समास बनाइएगा उसमें आपका 100 में 100 नंबर आएगा। कोई भी कंपटीशन का बुक उठा लीजिए, कोई भी एग्जाम का बुक उठा लीजिए, आपका नंबर जितना समास में जितना भी नंबर का पूछता हो, जैसे बोर्ड में आपको 4 नंबर का कंफर्म पूछेगा, है ना। कोई भी एग्जाम में आपका नंबर समास में नहीं कटने वाला है। ध्यान से सुनना, समझना। नील कमल, नील गाय, कमल नयन, है ना, ये सब कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। आगे चलो बाबू, हम सब लोग समझते हैं द्विगु समास। समास का चौथा भेद है द्विगु समास, जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास किसको कहेंगे? जिसका ऐसी समास जिसका पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। संख्यावाची पूर्व पद बोला जा रहा है। पूर्व पद, अभी तुरंत समास में जाने थे, जो पद दो होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। पूर्व पद संख्यावाची होगा तो पूर्व पद संख्यावाची में अगर मान लीजिए हम लिखते हैं चौराहा, क्या लिखेंगे? चौराहा। तो चौराहा, यहाँ 4 गो रास्ता जहाँ से जाता है उसी को ना चौराहा कहेंगे। देखिए ये संख्यावाची हो गया। इसके बाद लिखेंगे पंचतंत्र, क्या लिखेंगे? पंचतंत्र, यहाँ 5 गो हो गया, है ना। नवरत्न, 9 रत्न को क्या कहा जाता है? नवरत्न। नौ मतलब 9, ये देखिए नवरत्न आ गया। अठन्नी, चौवन्नी, ये सब जितना भी है आपका कौन सा समास में आएगा? द्विगु समास में, है ना। याद रखिएगा, जब ये संख्या पूर्व पद में संख्यावाची आएगा, याद रखना कि ये द्विगु समास होगा। सीधे सी बात, रटना नहीं है। पूर्व पद संख्यावाची आया, एकदम टिक लगा देना है। चौवन्नी देगा, द्विगु समास। अठन्नी देगा, द्विगु समास। चौराहा देगा, द्विगु समास। और ये सब मैं जो भी उदाहरण भी बोल रहा हूँ, ये सब एग्जाम में पूछता है, ये सब प्रश्न, है ना। उदाहरण बढ़िया से समझ लेना है। और मैं चाहूँगा कि जब अच्छी तरह से समझ जाइएगा तो 2-4 गो पब्लिकेशन से जरूर क्वेश्चन बनाइएगा, है ना। अपने आप में मिलाइएगा, क्या मैं सही बना रहा हूँ कि गलत बना रहा हूँ, अच्छा रहेगा। अब आगे है द्वंद्व समास। फिर देखिए इसका ट्रिक आराम से हम लोग समझेंगे, द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास, देखिए पकड़िए ट्रिक को। द्वंद्व, दो मतलब संख्या में, दो गो संख्या में है ना। द्वंद्व में क्या रहेगा? 2 गो की संख्या में रहेगा। द्वंद्व, दो और दो,
दो दो की संख्या में चले और इसके बीच में योजक करी लगा रहेगा। क्या रहेगा? योजक करी। बाबू योजक करी क्या करता है? कनेक्ट, एक दूसरे शब्द को जोड़ने का काम करता है। योजक करी क्या करने का काम करता है? एक दूसरे शब्द को जोड़ने का काम करता है। अगर माना कि हम लिखते हैं माता, माता और पिता, माता और पिता, अब इसको हम समासिक पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? माता पिता। समासिक पद में क्या आ जाएगा बुआ? माता पिता। इसी प्रकार से भाई बहन लिखना होगा तो भाई देंगे, अब फिर योजक करी बहन, तो भाई बहन में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा ना। भात दाल कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। सीताराम कौन समास? द्वंद्व समास। ऐसे सीता है ना, अब फिर योजक करी डालेंगे, योजक करी और राम लिख देंगे, सीताराम कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। राधा कृष्ण कौन सा समास? द्वंद्व समास हो जाएगा। सीधा याद रखना है, जो पद है ना दो दो की संख्या में चलेगा, दो दो में चलेगा, द्वंद्व मतलब दो दो मतलब दो दो की संख्या में जो चलेगा वो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। याद हो गया होगा। अब चलती है, बहुत मजेदार है, छठा भेद क्या है समास का? समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद में छठा नंबर में क्या है? बहुव्रीहि समास। इसका देखिए कितना सुंदर, कितना अच्छा इसका ट्रिक लाए हैं आप लोगों के लिए, नंबर ना कटे। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि को याद रखना बाहुबली से, है ना। बहुव्रीहि को किससे याद रखना है? बाहुबली से। क्लास में भी जो बच्चे पढ़ते हैं कहते हैं हम बाहुबली हैं। बाहुबली का मतलब हमसे ज़्यादा कोई नहीं होगा पावरफुल, हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होगा। इसलिए बाहुबली में कोई एक होता है, एक से अधिक नहीं होता है। तो बहुव्रीहि को किससे याद रखना है? बाहुबली से याद रखना है। और बाहुबली में एक के सिवाय दूसरा नहीं होगा, मतलब पूरे पृथ्वी पर, पूरे धरती पर एक के अलावा दूसरा नहीं होगा। वही कौन सा समास में आएगा? बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास में आप समझिए, बहुव्रीहि समास में भगवान में आएंगे भगवान, जितने भी भगवान हैं, जैसे चतुरानन है। चतुरानन, 4 आनन, आनन माने मुख होता है, 4 आनन वाले को ही चतुरानन कहते हैं। अब यहाँ एक चीज और आप लोग को मैं बता दूं कि कंफ्यूज नहीं हो रहिएगा। जिस सर आपने अभी बताया कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है वो कहलाता है द्विगु समास, लेकिन आपने तो यहाँ चतुरानन बता दिए। चतुरानन तो 4 संख्यावाची में आ रहा है, तो इसको हम द्विगु समास क्यों नहीं कहेंगे? सही बात है। लेकिन एक चीज ये भी बाबू ध्यान रखना है, चतुरानन 4 आनन वाले सिर्फ ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के अलावा तो और कोई नहीं है, क्योंकि बहुव्रीहि समास में मैंने बताया है बाहुबली, एक के सिवा दूसरा कोई और नहीं होगा। इसलिए चतुरानन कौन सा समास हो जाएगा बच्चों? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चतुरानन कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दशानन, 10 आनन वाले को दशानन कहते हैं। दशानन रावण था, 10 गो आनन रावण के अलावे और किसी के पास नहीं था, तो 10 आनन वाले को क्या कहते हैं? दशानन। अब फिर यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, 10 हो गया तो द्विगु समास लगा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। रावण के अलावे और 10 आनन किसी का नहीं था, रावण सिर्फ एक ही था जिसके पास 10 आनन था, है ना। तो एक जो रहेगा बस पूरे पृथ्वी संसार में, एक का जिसका उदाहरण होगा वो दशानन होगा। दशानन में बहुव्रीहि समास होगा। और बहुव्रीहि समास ये क्वेश्चन पूछता भी है बराबर, दशानन कौन सा समास होगा? क्या बोलता बताना है? बहुव्रीहि समास बताना। इसके बाद देखिए नीलकंठ, है ना, इसका एक उदाहरण दे दीजिए। दशानन, चतुरानन, चतुरानन, है ना, नीलकंठ, नीलकंठ। अब देखिए यहाँ फिर आप कंफ्यूज मत होइएगा। नीलकंठ मतलब नीला हो कंठ जिसका, नीला, तो नीलकंठ सर आप तो बताए थे विशेषता यहाँ कर्मधारय समास होगा, लेकिन कर्मधारय समास नहीं होगा। नीलकंठ भगवान शंकर का था, महादेव का। नीलाकंठ किनका था? महादेव।
इसके अलावे कोई और भगवान का नीलकंठ नहीं था, इसलिए नीलकंठ क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। नीलकंठ ये एग्जाम में भी पूछता है प्रश्न, नीलकंठ कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। नीलकंठ कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि। इसी प्रकार से आप समाज का आप रिव्यू घर पे भी करते रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। आपके सहपाठी जो भी 10वीं क्लास या 12वीं के बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। हंसते हंसाते 15-20 मिनट के अंदर हम पूरे समाज को पढ़ लेंगे और पढ़ने के साथ साथ अलग अलग बुक पब्लिकेशन लेके उसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। गारंटी देते हैं समाज में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, समाज का 4 नंबर आपका कंफर्म रहेगा। इसी प्रकार से ट्रिक से आपको मैं संधि विच्छेद का भी चैप्टर पढ़ाऊंगा। अन्य जितने भी चैप्टर व्याकरण के हैं वो आपको क्रमबद्ध पढ़ाते चलूँगा। आज के लिए बस इतना ही। भारत माता की जय।